हाय, दिस इज नितिन सिंधु वीवाई। आज हम मिलेनियम सेमीकंडक्टर के प्रियंक जी से मिलने आ रहे हैं और आपकी कंपनी के बारे में कुछ ब्रीफली हमें बताओ। हाय, थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका जैन है। मैं बिज़नेस यूनिट हेड करती हूँ ऑटोमोटिव के लिए, मिलेनियम सेमीकंडक्टर के लिए। मिलेनियम सेमीकंडक्टर एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बिज़नेस में है। बट हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में ही नहीं है, हम बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम करते हैं और उनको डिज़ाइन सॉल्यूशंस भी देते हैं। और पूरे विश्व में जहाँ भी सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं या फिर सेमीकंडक्टर के साथ में लगने वाले बाकी कंपोनेंट्स बन रहे हैं, वो भी हम सोर्स करते हैं और इंडिया में अपने कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। ये कंपनी 30 साल पहले शुरू की थी हमारे फाउंडर और एमडी हरीश अभिचंदानी सर ने। एंड उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज मिलेनियम सेमीकंडक्टर्स जो है ऑलमोस्ट 100+ पार्टनर्स, जो हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से हैं, उनके साथ काम करता है। और हमारे पास ऑलमोस्ट 5000+ हमारा कस्टमर बेस है, जो जिसमें ऑटोमोटिव कंपनीज़ हैं, आईओटी की कंपनीज़ हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ हैं और इंडस्ट्रियल कंपनीज़ भी हैं। फर्स्टली ये बताओ मुझे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। थैंक यू। हाय। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो पहले जितनी भी चीज़ें होती थी तो वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल होती थी। मैकेनिकल मतलब वो सब मशीन जो था उसके पीछे कोई ऑटोमेशन नहीं था। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स आया तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस करता है इलेक्ट्रॉन जो उसके फ्लो पे। इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं लकड़ी का यूज़ करेंगे या फिर रबर का यूज़ करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। मतलब वो चीज़ें हैं जो करंट को पास नहीं होने देती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो करंट को पास होने देते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन होता है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन पास हो पाए उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पूरा जो बेस है वो सेमीकंडक्टर ही है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में इंडिया एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन सकता है, एक यानी ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? ज़रूर। भारत ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है सेमीकंडक्टर की फील्ड में। आज के दिन भी हम पूरे विश्व का ऑलमोस्ट 20% डिज़ाइनिंग जो है वो सब इंडिया में होती है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो उनकी जो R&D सेंटर या जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो इंडिया में हैं। और अब मोदी जी के आने के बाद और मोदी जी के प्रतिनिधि के दौरान उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। और ये कब लॉन्च हुआ है? ये हमारा इसी साल लॉन्च हुआ है। और इसके तहत हम 3 जगहों पर, मतलब 3 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बनाएंगे। 3 लोकेशंस आइडेंटिफाई करी है। एक गुजरात में है ढोलेरा में, एक गुजरात में है सानंद में और तीसरी है आसाम में मोरीगांव में, जहां पर हम खुद अपनी इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर बनाने की जो है फैक्ट्री बनाएंगे। लेकिन ये कब तक, यानी जो आत्मनिर्भर भारत के मेक इन इंडिया का जो सेमीकंडक्टर बनेगा, लेकिन वो कब तक बन सकता है, यानी और कितना समय लग सकता है? फैक्ट्री तो अभी बन गई है, लेकिन उसको समय लग जाएगा और रॉ मटेरियल भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन मेक इन इंडिया यानी खुद का सेमीकंडक्टर कब तक बन सकता है? आपने एक काफ़ी ज़रूरी प्रश्न पूछा है। तो मैं उसके लिए ये कहूँगी कि जैसे आपने बोला, उसके लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत है। एक फर्स्ट चीज़ है स्किल टैलेंट की। हमें डिज़ाइनर्स में, हमें R&D में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है।
जो कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है ऑलरेडी। और उसके बाद बात आती है उस पूरे इकोसिस्टम की कि हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, जो हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे वो कहाँ जाएगा, और उसके लिए हमें किस किस टाइप की मशीनें और क्या क्या हमें पद्धति अपने यहाँ पे करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। सो वो सब कुछ इकोसिस्टम हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। आपने अभी बात की स्किल्ड मैन पावर की, यानी टैलेंट की, लेकिन डीपसीक की सफलता है ये पूरे विश्व के लिए एक सबक है, ऐसे आप सोच रहे हो? जी बिल्कुल। आपने डीपसीक के बारे में पूछा। सर्च इंजन के बाद, गूगल के बाद, चैट जीपीटी के बाद अब हमारे पास एक नया एआई इंजन है डीपसीक, जो कि काफ़ी नई पद्धति पे बना है और जिसके द्वारा हम लोग जो चाइना में ऑब्वियसली बना है, बट जिसके द्वारा हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बिकॉज इंडिया जैसी जगह में जहाँ पे हमें इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और उसको काफ़ी कम कीमत पे करने की ज़रूरत है, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत मिशन जो है, जिसमें हमें इंडिया में आत्मनिर्भरता लानी है। क्यों? क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी के लिए बाकी जगहों पे, बाकी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहेंगे तो उसका जो कॉस्ट है वो हाई होगा, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। और जब तक उसका कॉस्ट हम कम नहीं लाएंगे और उसको हम हर एक एक इंसान तक, पूरी जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो टेक्नोलॉजी सफल नहीं होगी। और सफल करने के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी पैमाना है। तो श्योर हम उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और उसको हम इंडिया में ला भी रहे हैं। ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में अभी इंडिया, चाइना और अमेरिका, उनके संबंध के बारे में आपका क्या राय है, और इसमें इंडिया प्लेयर बन सकता है या बनेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सो इंडिया बिल्कुल, इवन आज के दौर में इंडिया एक बहुत ही ग्लोबली, अगर मैं कहूँ चाइना और अमेरिका से अगर मैं बोलूँ, तो इंडिया भी एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, एक ग्लोबल प्लेयर है। हमें देखा जाता है पूरे विश्व में कि हम टेक्नोलॉजी को बनाते हैं और हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं वो पूरे विश्व में जाकर अलग अलग कंपनीज़ में भी काम करते हैं। अमेरिका इनोवेशन के लिए बहुत जाना जाता है, बट चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग को इतना रोबस्ट बनाया है और जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग है वो उसके लिए जाने जाते हैं। सो डेफिनेटली इंडिया अब आत्मनिर्भर भारत के द्वारा, सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा एक काफ़ी ज़रूरी प्लेयर बन रहा है और आगे और ज़्यादा बनेगा। अमेरिका की जी चाइना प्लस पॉलिसी है, यानी चाइना को की जगह पे कई और कंट्री को यानी रिप्लेस करना, उसमें इंडिया अपना सेमीकंडक्टर के जो मार्केट है उसमें इंडिया आ रहा है? जी बिल्कुल, इंडिया बिल्कुल आ रहा है। और जैसे आपने कहा, आजकल हर कोई चाहता है कि हम इंडिया में बनाएं और इंडिया में यूज़ करें। उससे काफ़ी चीज़ें होती हैं। उससे फर्स्ट चीज़ की सप्लाई चेन डिस्रप्शन जिसे बोलते हैं, जैसे कोविड हुआ, जब हम बाहर से कुछ नहीं ला सकते थे, तो वो चीज़ में हमें एक सफलता मिलती है और आत्मनिर्भरता मिलती है। तो ये इंडिया के लिए एक काफ़ी ज़रूरी स्टेप है। और जैसे कि मैंने बोला, आदरणीय मोदी जी के गवर्नेंस में ये काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है और हम लोग आगे भी इसको काफ़ी बढ़ता हुआ देखेंगे। और हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे जो टेक्निकल नॉलेज है और हमारे जो जनता है जो इंजीनियरिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। कॉम्पिटिंग का लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे हो सकता है क्या? क्वांटम कंप्यूटिंग। ओके, सो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो और एक एडवांस लेवल का मैं बोलूँगी टेक्नोलॉजी है हम लोगों के लिए।
अभी हम लोग उसमें स्टार्ट हो रहे हैं, बट वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमें और हमारे इंडस्ट्रीज़ को और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा। बट अगेन उसके लिए हमें थोड़ा और लर्निंग करना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा और एक इन्वेस्टमेंट भी लाना पड़ेगा। और एक अभी जियो पॉलिटिकल रिस्क का बहुत चर्चा हो रही है, तो वो भी सेमीकंडक्टर के बारे में ट्रम्प जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं ग्लोबल यानी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में वो सबसे बड़ा लीडर बन सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप क्या बात कर सकते हैं? सो जियोपॉलिटिकल के लिए मैं ये कहूँगी कि हर कंट्री की एक अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, हर कंट्री का अपना एक पॉलिसी होता है, एक फॉरेन पॉलिसी होता है। सो उसके लिए मैं कहूँगी कि इंडिया का एक पॉलिसी बहुत अच्छा है, सबके साथ एक पीस रिलेटेड पॉलिसी है और हमारा हमेशा ये रहता है कि हम सबके साथ मिलकर हर कंट्री के साथ अपने अच्छे टाइज, अच्छे रिलेशन रखते हैं। आपने देखा होगा मोदी जी भी हर कंट्री में जा रहे हैं, इवन ट्रम्प से मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे हमें कोई चिंता नहीं है। बट हाँ, अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में, जब जियोपॉलिटिकल इतना वल्नरेबल और इतना वॉलेटाइल है। चिपलेट डिज़ाइन के बारे में आपके क्या राय है? ओके, सो चिपलेट डिज़ाइन हमें कई अलग अलग चिप्स या अलग अलग फंक्शन या दूसरे फीचर्स को एक ही छोटे पार्ट में लाने के लिए इनेबल करता है, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। सो आजकल हर चीज़ का फोकस है मिनिएचराइजेशन पे, मतलब छोटा बनाने पे। जैसे हमारा ईवी अगर हम देखें, जैसे ईवी गाड़ियां हैं, सो ईवी के डायरेक्ट फ़र्क पड़ता है कि अगर वो भारी है पार्ट तो उसकी रेंज पे फ़र्क पड़ता है। तो हमें, और वैसे ही जैसे आपने टीवीज़ देखे होंगे, आजकल टीवीज़ बहुत ही ज़्यादा पतले और स्क्रीन्स आ गए हैं पहले के कंपैरिजन में। तो चिपलेट से डेफिनेटली हमारे डिज़ाइंस अच्छे होंगे, छोटे होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे और वो ज़्यादा इफ़िशियंट होंगे, उसमें कम पावर लगेगी और ज़्यादा फीचर मिल पाएगा हमें। लेकिन डीपसीक में जो चिपलेट जो यूज़ किए हैं, चिप यूज़ किए हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, ऐसे कुछ मीडिया में मैंने सुना है, वो क्या करेक्ट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक सर्च इंजन है, उसके पीछे काफ़ी सारी कंप्यूटिंग होती है। आप ये सोच लीजिए एक बड़ा कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है? अब वो जितना इफ़िशिएंट होगा वो आपको उतनी जल्दी से वो इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, ठीक है? तो उसके पीछे भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग का यूज़ हुआ है। सो मतलब मैं तो ये नहीं मानती हूँ कि उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ है। उसमें भी कई मिलियंस लाइन्स के कोड्स लिखे गए हैं और जिसके थ्रू वो बना है। लेकिन वो बहुत कम बजट में हुआ है, वो तो सही है। और सेमीकंडक्टर और एआई, इसका फ्यूचर एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या? श्योर। सो एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब आ गया है, जिसको हम जानते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर डिफरेंट चीज़ में फ़र्क आपको देखने मिलेगा। बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, लोग कैसे नौकरी में उसको यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में मशीनें उसको कैसे यूज़ करती हैं। तो एआई ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा आपकी लाइफ का जिसमें आप एआई ना देखो, चाहे वो गाड़ी आप जो चलाते हो, चाहे वो आपके घर में हो। अब हम होम ऑटोमेशन की बात करते हैं, लाइट्स अपने आप चेंज कर सकते हो। आपके घर में एलेक्सा होता है, आप एलेक्सा को बोल सकते हो कि मेरा फेवरेट गाना चला दो। तो सेमीकंडक्टर जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आपका जो पार्ट है वो चलेगा, और एआई जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो चीज़ें हम इतनी तेज़ी से नहीं कर सकते, वो एक मशीन के थ्रू, वो एक कंप्यूटेशन के थ्रू, जो कि अगेन वो भी हम लोगों ने ही बनाया है, हम लोगों ने लिखा है, बट वो हमें कई चीज़ों में इनेबल करेगा जो हम उसके बिना शायद उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता।
वो हम काफ़ी कम समय में कर पाएंगे। तो वो काफ़ी रिलेटेड हैं और दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मैं ये बोलूँगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इंडिया में को चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है? थैंक यू। सो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सिर्फ आज जो मार्केट है सेमीकंडक्टर का वो $600 बिलियन है। वो इंडिया का या हाँ, वर्ल्ड का? इंडिया का। ओके। सो अब जो है वो मार्केट बढ़ते ही जा रहा है, जैसे और कि इंडिया में महाराष्ट्र का कितना परसेंटेज है? बट महाराष्ट्र का ज़्यादा ही होगा, बिकॉज महाराष्ट्र इज़ बेसिकली द बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया। सो काफ़ी अच्छा शेयर है महाराष्ट्र का भी। बट मैं ये बोलना चाहूँगी। महाराष्ट्र में अभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी हाँ जी। हो रहा है हाँ जी। सेमीकंडक्टर का, हाँ जी। तो आपका कुछ फ्यूचर में प्लान है मैन्युफैक्चरिंग खुद सेमीकंडक्टर करने का? नहीं। सो सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने बोला, जो मोदी जी ने जो मिशन लॉन्च किया है, भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, उसके तहत वो पूरे इंडिया में 3 जगहों पे होगा, जिसमें 2 लोकेशन जो हैं वो गुजरात में है और एक आसाम में है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी बड़ा एक बूस्ट होगा हमारे लिए। सो उसमें से जितना मैं जानती हूँ, कई मिलियन सेमीकंडक्टर्स या कई मिलियन चिप्स एक एक फैक्ट्री में, एक में आई थिंक 48 मिलियन है, एक में 20 मिलियन है। तो हम Okay, इतने मिलियन चिप्स हर महीने बनाएंगे और हम लोग एक पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर सकते हैं उसके Yes. थ्रू। सो वो डेफिनेटली बढ़ रहा है सेमीकंडक्टर मार्केट। सेमीकंडक्टर में एक ग्लोबली प्लेयर इंडिया बन सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल बनेगा लेकिन ही, उसको और बहुत हम उस साल राह पे हैं और एक ऑलरेडी। 5 इयर्स वगैरह। आई थिंक 5 साल एक काफ़ी अच्छा सिनेरियो है। आज हम 2025 में हैं, और अगर हम 2030 में देखें तो आज जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। सो जो आज जो जहाँ पे आज सेमीकंडक्टर 2 यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे 2030 में 4 यूज़ होंगे। यस यस जो हमारे सीएम है उनका भी, उन्होंने अभी बताया कि वो 2018 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन का करेंगे और हो जाएगी भी। तो उसमें सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री का कितना पार्ट हो सकता है यानी सो ओवरऑल? ओके। सो बिकॉज सेमीकंडक्टर एक ऐसा चीज़ है जो हर इंडस्ट्री में जाता है। ओके। तो मैं ऑटोमोटिव से हूँ, अगर मैं आपसे ऑटोमोटिव की बात करूँ, ठीक है, तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, उस मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट का ऑलमोस्ट 50% ऑटोमोटिव होता है। ठीक है। तो वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप हर रोज़ देखते होंगे Yes, कि आज जो है हमने इतनी गाड़ियाँ बनाई हैं, जो पहले Yes, yes, हम yes. रिकॉर्ड्स थे हमारे, वो हम सारे ब्रेक करते जा रहे हैं। राइट। सो हम डेफिनेटली बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री का आंकड़ा होता है वो 6 से 8% हो रहा है, बट आजकल इस वक्त हम हर जगह 11% से ग्रो कर रहे हैं, और आगे डेफिनेटली वो और ज़्यादा बढ़ेगा। आपकी पूना बेस्ड कंपनी है, तो आपके क्लाइंट पूरे इंडिया में है, ग्लोबली है, यानी उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। राइट। सो मिलेनियम सेमीकंडक्टर्स का हेडक्वार्टर पुणे में है, बिकॉज जैसे मैंने बताया हमारे फाउंडर जो हैं वो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था। बट हमारे ऑफिसेज हैं नॉर्थ में, नोएडा में, साउथ में, बैंगलोर में, चेन्नई में, और ऑलरेडी हम लोग इंडिया से बाहर एक्सपांड कर चुके हैं। आसियान में, वियतनाम में और थाईलैंड में हम लोग प्रेजेंट हैं। दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके दूसरी कंट्री को आप एक्सपोर्ट। राइट, राइट। सो हम लोग ग्लोबली जहाँ पे जो कंपनी बेस्ट होती है, वो हमारे टेक्निकल पार्टनर्स बनते हैं, उनसे हम सोर्स करते हैं, लेकर आते हैं। हमारे पास 100 से ज़्यादा ऐसे लाइंस हैं जिनको हम लेकर आते हैं, और 5000 प्लस हमारे कस्टमर्स हैं जो इंडिया में भी बनाते हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए बनाते हैं, मतलब इंडिया में बना के इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और हम कई जगहों पे उनको सपोर्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो अभी मिलेनियम की क्या टर्नओवर वगैरह कुछ क्या है अभी? सो पिछले साल में मतलब
हम लोग एक लिस्टेड कंपनी नहीं है इस वक्त, तो मैं ये डायरेक्टली बोलना नहीं चाहूँगी, बट हम पिछले साल हमने काफ़ी अच्छा किया था और इस साल हम उससे ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा करने वाले हैं, जो कि आई थिंक इंडिया का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होगा इन टर्म्स ऑफ मतलब सेमीकंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और 30 साल से ये कंपनी काम कर रही है और आगे भी काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल